ये क्या हुआ? मेरे ख्याल से गाड़ी खराब हो गई है। नहीं। एक सेकंड मुझे देखने दो, एक सेकंड। बहुत अच्छा हुआ आपके साथ। अब देखो तो जरा कैसे मेरे सामने मेरे मुंह पर साफ इनकार कर दिया दोनों मियाँ बीवी ने। अच्छा किया जो उन्होंने इनकार कर दिया, कहीं तुम्हें खुद मना कर देता। क्यों? क्या बुराई है जोया में? जोया में कोई बुराई नहीं है, मसला ये है कि मेरे अंदर ही कोई अच्छाई नहीं है। देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ कौन सा शहजादा आएगा शमसा की बेटी को ब्याने के लिए। ही जान क्या हो गया आपको? जोया आपकी भी तो पोती है, और इस पूरे घर में सिर्फ एक वो ही है जिसके अंदर इंसानियत बाकी है। हाँ सही कह रहे हो तुम, इसीलिए तो तुम्हारी माँ चाह रही थी कि तुम और। क्या मसला है आपकी बेटी के साथ? वो कौन होती है मेरी जिंदगी के फैसले करने वाली? बेटा क्या हो गया है? वो माँ है तुम्हारी, सगी माँ है। बीजान, ये सगे और सुतेले का पहाड़ा मुझे मत पढ़ाए। सगों का जो घनौना चेहरा मैंने देखा है, शायद ही किसी और ने देखा होगा। अच्छा बेटा चलो छोड़ो इन बातों को। इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं जा रहे तुम आज? जब अपने घर में ही रिजेक्ट हो गए हो, बाहर वाले क्या खाक रखेंगे मुझे? मैं तो ये कहती हूँ कि बस तुम फैक्ट्री जाना शुरू कर दो। आपके दोनों बेटों की जली कटी सुनने से बेहतर है कि मैं किसी चपरासी की नौकरी कर लूं। खैर छोड़ें आप इन बातों को। जाऊंगा इंटरव्यू के लिए, शायद बात बन जाए। सिर्फ जैसे तुम मुनासिब समझो बेटा, खैरियत से जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। और मेरी बात सुने। हाँ बताओ। आप जान है मेरी, इस तरह उदास रहेंगी तो जान निकल जाएगी मेरी। तुम भी ना, ये क्या लड़कियों वाली बातें करते हो। चलो जाओ, देर हो जाएगी। अब जाओ ना, कितनी देर लगाओगे और? जाओ जा बेटा, खैरियत से जाना, अल्लाह कामयाब करेगा तुम्हें। दोपहर का खाना तो बना हुआ है। शमसा, वैसे तो तुम पूरे खानदान में अपनी बेटियों की शराफत के गुण गाती फिरती हो, कि आयला की तरबियत को क्या हो गया है? क्यों? आयला ने क्या किया है? ये बताओ कि तुम्हारी बेटी आयला अभी कहाँ है? यूनिवर्सिटी में होगी। अच्छा, और कौन लेने गया उसे? जाहिरी बात है, ड्राइवर ही लेने गया होगा ना। बेटियों की माओं को इतनी गफलत जचती नहीं है शमसा। मैं पूछ सकती हूँ इन सारी बातों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसका सिर्फ निकाह हुआ हुआ है इस वक्त। उसे समझाओ कि शामी के कंधों पे लटकने की जरूरत नहीं। मुझे ऐसी हरकतों से सख्त नफरत है। कौन सी हरकतें? क्या कर दिया उसने, पता तो चले। शमसा आंटी, एक्चुअली हमने घर आते हुए रास्ते में आयला और शामी को गाड़ी में देख लिया था इकट्ठे। ये आ गई आपकी नेक परवीन बेटी। आओ बेटे। किसके साथ आई हो? सारा शहर जानता है कि शामी के साथ आई है ये। और तुम किससे पूछ के गए थे इसे लेने के लिए? अम्मी मैं तो सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि ये बार बार फोन कर रही थी।
शम्सा, अपनी बेटी को समझा लो। अगर इतनी ही जल्दी है ना इसे, तो अपने लिए कुछ और सोच ले, है ना? तुम तो चलो ना जरा मेरे साथ। समझ क्या रहे हो अपने आप को? मैंने नहीं मम्मी चलो मेरे साथ। अपनी माँ की बेइज्जती करवा के सुकून मिल गया तुम्हें? तुम क्यों नहीं समझाती इसे? मम्मी मैं कितना समझाऊं, इससे खुद अक्ल करनी चाहिए ना। आ लेने दो इसके बाप को, बताऊंगी उन्हें। इसका यूनिवर्सिटी जाना बंद करवाऊंगी मैं। प्लीज प्लीज ऐसा नहीं कीजिएगा, मेरा आखिरी सेमेस्टर है, सब खराब हो जाएगा। और यहाँ मेरा जो दिमाग खराब हो रहा है वो आरफा भाभी की घटिया बातें सुन सुनकर। अच्छा अम्मी प्लीज कूल डाउन, टेंशन नहीं लें। कैसे टेंशन ना लूं? आरफा भाभी इस बात को पूरे खानदान में नशर करेंगी, वो भी 4 के साथ ज़र्ब देकर। अम्मी देखे जो होना था वो हो गया, और शामी भाई ना जाते हैं ना इसको लेने। वैसे भी वो हर मौके पर मासूम बन के खड़े हो जाते हैं। अरे लड़कों का क्या है, कौन देखता है उन्हें? सारी की सारी खाक जो है ना वो लड़की के सर पर डाली जाती है। कितना मना किया था मैंने तुम्हें। और शामी को देखा था अपनी माँ के सामने कैसे मुंह फाड़ के कह रहा था कि इसी ने बुलाया था उसे, यानी कि यही बेसब्री है ना। अच्छा अम्मी छोड़े ना अब। अरे मैं तो छोड़ दूंगी, लेकिन आरफा भाभी इस बात को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी। जाकर बताती हूँ उसके बाप को इसका ताजा कारनामा। जो होना था हो गया, अब तुम भुगतो सारा अजाब। कब से चल रहा है ये सिलसिला? अम्मी मैं आज पहली दफा गया था, यकीन माने आप मुझसे कसम उठवा लें। मुझसे पूछे बगैर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? आई एम सॉरी ना, प्लीज बस करें। अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है ना, तो बेहतर है कि उसे फौरन दुरुस्त कर लो, वरना। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात होनी भी नहीं चाहिए जब तक तुम्हारी पढ़ाई खत्म ना हो जाए। जब वक्त से पहले गुस्सा मत दिलाओ कि मैं कुछ और सोचने पे मजबूर हो जाऊं।